सही। तो खान साहब, ये अब इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक एंड कंज्यूमर के लिए क्या हो सकता है? चूँकि बड़ा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, अगर हम रिफाइनरीज़ को अपने मॉडिफाई करने जाते हैं तो ये ऐसी वैल्यू एडिशन उसमें हो सकेगी कि दुनिया का सस्ता क्रूड ऑयल ख़रीद कर हम उसको भी प्रोसेस कर सकें और फिर लोगों को सस्ता तेल फराम कर सकें, चूँकि अभी तो मसला पेट्रोलियम प्राइसेस का है और शायद उसी कॉन्टेक्स्ट में ये स्टेप्स भी लिए गए। So in the short term, let's be honest, a limited immediate impact होगा on fuel prices. इन द लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है वो तो ये है कि आप यूरो 5 इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल और डीजल लोअर होगा, सो लोअर सल्फर कंटेंट होगा, तो इंजन परफॉर्मेंस आपकी बेहतर होगी, उससे आपकी जिसे कहते हैं पर लीटर जो कंजम्पशन है वो बेहतर हो जाएगी, लेस इंजन वेयर एंड टेयर होगी, लो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी ओवर टाइम, इंप्रूव्ड फ्यूल एफिशिएंसी से आपकी जो कीमत है वो बचेगी, इंप्रूव्ड एयर क्वालिटी से यार सबसे बड़ी बात तो है कि एक पब्लिक हेल्थ हैजर्ड निकल जाएगा, इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो ये जो शॉर्टेजेस का रिस्क आता है ना, जैसे भी आपने मिडल ईस्ट में देखा, अगर क्रूड आपके पास मौजूद है, सो जो ग्रेटर रेजिलियंस हो जाती है कि अगर ग्लोबल सप्लाई शॉक आ रहा हो उसको आप बेयर कर सकते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी जरूर आ जाएगी, producing more refined stuff domestically. Pakistan becomes less dependent on oil, petrol and diesel, but more on crude. और जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो कम होगी, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेहतर होगा, बिकॉज अगर आप क्रूड मंगवाएंगे तो वो कम होगा, इंटरनेशनल सप्लाई शॉक्स और फॉरेन एक्सचेंज सेविंग्स होगी, पोटेंशियल लॉन्ग टर्म कॉस्ट सेविंग्स हैं इसमें। कंज्यूमर शुड नॉट एक्सपेक्ट कि कोई चीपर पेट्रोल इमीडिएटली होगा, ऐसा नहीं होगा। और फिर जो मोर रिलायबल environmentally friendly outcomes इसके हैं, once we are able to do this in years to come. The bigger picture is it's not cheaper fuel tomorrow, it is cleaner Euro 5, a more secure domestic supply and potential for more stable prices over the longer term. Modernizing refining sector and reducing dependence on imported petroleum products is a no-brainer and should have been done years ago. But there I दुरुस्त आए। सही। अब एक लास्ट कमेंट इस पर भी आप कर दिए गए, जो 5 से 6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट इस वक्त चाहिए, तो फिर ये मैनेज करना कितना मुश्किल काम होगा, या चूँकि ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि इसमें बहुत इजीली ये अवेलेबल हो सकेगी? यार देखिए, इस वक्त ये एक फेज्ड उसमें होगी, कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे, सो एक तो ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसकी वेज क्या होंगे, आपकी रिफाइनरीज की इक्विटी आ सकती है, बैंक फाइनेंसिंग आपको करनी पड़ेगी, फॉरेन स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, डोमेस्टिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज जो हैं उनको इसमें रोल प्ले करना पड़ेगा, पॉलिसी इंसेंटिव्स जो इस वक्त आए हैं दे सीम ओके, और पाकिस्तान ने पहले भी जैसे एलएनजी टर्मिनल्स हो उसमें की है, अगर पॉलिसी कंसिस्टेंसी रहती है, ये मैक्रो स्टेबिलिटी जो इस वक्त है, फंड का प्रोग्राम और स्ट्रक्चरल काम होते रहते हैं, और ओगरा जो है रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी को रिमूव करती है, और जो कमर्शियल वाइबिलिटी है रिफाइनरीज की, एज आई सेड कि ईवी पे शिफ्ट नहीं हो जाता, पाकिस्तान की डिमांड रहती है, ये सब देखते हुए जो 5 to 6 बिलियन है वो हम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स 5 मेजर रिफाइनरीज हैं एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो अपग्रेड है कॉस्ट लेट्स से बिलियन पर रिफाइनरी, एक बैक ऑफ द एनवेलप करें तो ये बन जाता है। ये क्या है, ये 1.5 से 2% है आपके जीडीपी का, सो ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। This will be one of the largest industrial investment programs that Pakistan would see. It could stimulate construction अगर ये हम वाकई कर पाते हैं। Now again it will depend कि can we have the team at regulator stage and at the policy stage in the Ministry of Energy. मैं हमेशा Ministry of Energy कहता हूँ because that's what I look for. Not a single many divisions running different kind of silos policy, but a Ministry of Energy. If we can and the investors trust the rules of the game, then if they can find the trust in this, it's a good story to do. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।